जय सतगुरु जी। गुरु दक्षिणा प्रेम ही है। आपने कितनी भी दक्षिणा दी और भजन नहीं किया तो बेकार है। सेठ लोग बड़े बड़े मंदिर बना देते हैं, पर उन्होंने दिल से भजन नहीं किया तो क्या लाभ। रुपया गुरु और चेले में ईश्वर पैदा कर देता। खाली मन से भजन करिए, वही हमारी दक्षिणा। गुरु जब प्रत्यक्ष है तो उससे सामने जाकर ज्ञान लेना, दर्शन करना चाहिए, नहीं तो क्या लाभ। साक्षात घर में है, उसका दर्शन करके उसकी फोटो की पूजा करता है, उसकी फोटो के सामने अगरबत्ती जलाता है, क्या लाभ। एक ही परमात्मा को जानो, परमात्मा को ही ध्यान रखो, उस तत्व ज्ञान को जानो। सदगुरु के पास जाकर बोलो कि मुझे तत्व ज्ञान दो। यह माया तो सभी छूटने वाली है, शांत करने वाला केवल परमात्मा है। तुम उसका ध्यान करोगे तो तुम्हारा सारा काम भी होता रहेगा, पर ध्यान में परमात्मा ही रहेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तत्व रूपी भगवान को अर्जुन ने जाना, तभी आगे कर्म कर पाया। उसने कृष्ण से पूछा कि मैं कैसे इनसे लड़ूं, तो भगवान ने उसको आत्म का ज्ञान देकर कहा कि सर्वत्र परमात्मा है, तो मोह का क्या काम। तभी अर्जुन ने युद्ध किया। गुरु ज्ञान में रहो, ध्यान में भगवान का ध्यान हर समय करते रहोगे तो दुख और सुख से उपराम हो जाओगे, अतः स्वतः समाधि हो जाएगी। इसी को सहज समाधि कहते हैं। हमारे यहाँ योग ध्यान धारण बैठकर करना नहीं सिखाया जाता, काम करते करते ध्यान लगने लगता है, इसी को सहज योग कहते हैं। ध्यान में भगवान का ध्यान हर समय करते रहोगे तो दुख सुख से उपराम हो जाओगे और स्वतः समाधि लग जाएगी। इसी को सहज समाधि कहते हैं। हमारे यहाँ आशा निराशा से भी ऊपर आत्मा होती है। शरीर मन में आशा निराशा दोनों होते हैं, लेकिन आत्म भाव से परमात्मा ही परमात्मा होता है। इसीलिए इसी आशा निराशा के उतार चढ़ाव में जो आत्मनिश्चय रहता है वही सुखी हो सकता है। सब आशा और निराशा के झूले में झूलते ही जिंदगी समाप्त हो जाती है, परंतु इसी अवस्था में चाहे अच्छी हो या बुरी, परमात्मा में रहना चाहिए। जीवन में जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, सब खेल है, यह सोचकर भगवान को ही याद करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्मा है, देह विनाशी है, आत्मा सत्य है, ऐसे ही विचार दृढ़ रखना चाहिए। चेंज होने वाली वस्तु के लिए क्या सोचना, समय आने पर कोई नहीं टिकता। गुरु ज्ञान इसलिए देता है कि जो भी परिस्थिति है उसमें शांत रहो। जब किसी संबंधी को आते कष्ट हो जाता है, जब किसी संबंधी को कष्ट होता है तो घर वालों को भी निसंकल्प हो जाना चाहिए। अपने संकल्प से उसको कष्ट होता है, गुरु गाली देता है तो मनुष्य सोचता है, परंतु वह गाली देते हैं, ज्ञान में मन बसा देता है। और आदमी परिस्थिति से में गिरने से बच जाता है। भगवान को रिझाने के लिए शिष्य को बहुत काम करना पड़ता है, जो उसको कभी नहीं आता। एक भक्त ने गुरु को रिझाने के लिए नाच सीखा। नाच सिखाने वाली के पास जाकर अपना मान मर्दन भी करा और उससे नृत्य सीखा, और गुरु के पास जाकर घूंघट काट के नाचने लगा। गुरु प्रसन्न हो गया तो बुल्ले शाह ने मुंह खोला तो गुरु दंग रह गए, उस पर रीझ गए। तभी बुल्ले शाह आज भी संतों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। पूर्ण गुरु हो और पूर्ण चेला भी हो तो पूर्णता हो जाती है। गुरु तो पूर्ण है, पर चेले को गुरु में पूर्ण श्रद्धा नहीं आती, इसलिए काम नहीं बनता। तुम भगवान पर लौटाओगे, भगवान भी छप्पर फाड़ कर देता है। तुम तन मन धन भगवान पर लौटाता है, गुरु की सेवा करता है और उसको भगवान अवश्य मिलेगा। एक चेला
गुरु की गाय चराता था। जो थोड़ा बहुत दूध गाय के थन में बचता था वही पीकर रहता था। गुरु ने पूछा, तुमने क्या खाया? तो उसने बता दिया। गुरु ने कहा, उस किसके ऑर्डर से दूध पिया? तो चेले ने दूध पीना बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन बछड़े के मुंह में जो झाग लगा था उसी को चाट कर रह गया। गुरु ने पूछा, किसके ऑर्डर से चाटा? तो चेले ने वह भी बंद कर दिया, परंतु इससे भूखा न रह गया। तो एक दिन आक के पत्ते ही खा लिए, जिससे उसकी आंख चली गई। इसी तरह उसने गुरु परीक्षा को पास किया। बाद में गुरु ने प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया। उसकी आंख भी ठीक हो गई। गुरु का घर खाला का घर नहीं है। गुरु कड़ी से कड़ी परीक्षा लेता है। जब चेला उस परीक्षा को देते हुए गुरु आज्ञा में सदा रहकर भी तभी गुरु को रिझा पाता है। गुरु ज्ञान का भंडार चेले को प्रदान करता है। भजन के रास्ते में बहुत कष्ट होता है। भजन में आने वाले को शांत रहना चाहिए। सत्संगी को बोलना झगड़ना कम चाहिए, नहीं तो सत्संगियों और गुरु दोनों की बदनामी होती है। तुम्हारा नाम होगा, तुम शांत हो तो हमारा भी नाम होगा। इसका गुरु कितना अच्छा है, इसको कितना अच्छा बना दिया, लेकिन तुम झगड़ोगे तो हमारी बदनामी होगी। इनका गुरु कैसा है, यही सीख देता है। अतः सत्संगियों को बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। मेरी बदनामी पर मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु तुमको इसका दोष लगेगा। जब हम ज्ञान में आकर भी झगड़ोगे तो ज्ञान सफलभूत नहीं होगा। लोग कहेंगे, क्या जाए ऐसे सत्संग में, वहां तो सत्संगी लड़ते रहते हैं। अतः तुम सावधानी में रहो। हमारे ज्ञान का मतलब है तुम हर परिस्थिति में सम रहो। जो होगा वह तो होगा, अवश्य ही। आज परिस्थिति में शुक्राने में रहो। जो हालात है उससे शांत रहो। आज के हालात में खुश रहना सीखोगे तो कल की भी हालत में खुश रह सकोगे, नहीं तो रोते ही रहोगे। जितना भी मिलता है आदमी उसमें खुश नहीं रहता, उसी में वह भगवान करो। परिस्थिति तो सदा एक सी नहीं रहती, लेकिन फिर भी मनुष्य आशा लगाए रहता है। जिसका एक गुरु में विश्वास रहता है वह कुछ भी जादू मंत्र पर विश्वास नहीं करता। इस पर विश्वास करने से समय पर कोई भी नहीं आ पाता। इसलिए एक भगवान में श्रद्धा रखो तो काम वही करता है। लेकिन तुम आज गुरु के मानोगे, कल शंकर, परसों विष्णु को, तो कोई भी मदद नहीं करेगा। भगवान में बहुत ताकत होती है। मर्दों को कई बार जिंदा किया जाता, परंतु तुमने विश्वास नहीं है, तो हम क्या करें? भगवान बहुत दयालु है, पर तुम अहंकार में रहता है। अश्रद्धालु का संग करने चला जाता है, तो क्या होगा? वह तुम्हारी श्रद्धा भगवान से हटा देगा। जो शुद्ध हृदय आनंद चित्त से मेरा ध्यान लगाता है, उसके योगक्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। जब भी बात होती है तो उसमें भलाई होती है। एक राजा और एक मंत्री की कहानी। एक राजा की उंगली कट गई, खून निकलने लगा। पास खड़े मंत्री ने कहा, भगवान जो करता है अच्छा करता है। इस बात से राजा को गुस्सा आ गया और उसके आदेश पर मंत्री को कुएं में लटका दिया गया। यह सुनकर मंत्री ने कहा, भगवान जो करता है अच्छा करता है। राजा सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और कुछ नहीं बोला। थोड़े दिन बाद राजा शिकार पर गया। कुछ डाकुओं ने उसको पकड़ लिया और देवी की बलि चढ़ाने के लिए ले गए। देवी की बलि चढ़ाने के लिए उसका अंग देखने लगे तो उंगली कटी देखकर खंडित करके छोड़ दिया। उसको मंत्री की बात याद आई। मंत्री को उसने कुएं से निकलवाया और उससे पूछा, मैं तो बच गया। ये बात समझ में आ गई कि क्या भलाई थी, मगर तुमको मैंने कुएं में लटकाया तो तुम इसमें क्या भलाई थी? तब मंत्री बोला कि मुझे कुएं में नहीं लटकाते तो मेरे अंग सही सलामत थे, तो मेरी बलि दे दी जाती।
राजा दुखिया प्रजा दुखिया, सकल सृष्टि का राजा दुखिया। जब तू आत्मा को भूलते हो तभी कष्ट को महसूस करते हो, नहीं तो आत्मा में कोई कष्ट नहीं है। हम शरीर में आ जाते हैं, विषय विकार रहते हैं, लेकिन आत्मा में आ जाओ तो सब समाप्त हो जाता है। विषय विकार जीव में है, इसलिए ज्ञान अग्नि कर्म दुग्ध आत्मा में आ जाओ तो सब समाप्त हो जाता है। विषय विकार जीव में है, इसलिए ज्ञान अग्नि कर्म दूध आत्मा में आ जाओ। देह में तो कभी पवित्र नहीं होता, देह से ऊपर उठो, चेतन जड़ से मिलता है तो ताकत आती है। निराकार ब्रह्म करंट की तरह है और जड़ हमारा शरीर है जो ब्रह्मा की ताकत से चलता है, लेकिन करंट दिखाई नहीं देता। जड़ पंखा चलता है, दिखाई देता है, लेकिन पंखा से जो हवा आती है वो निराकार है। पंखा तो जड़ है, वह तो उसी प्रकार निराकार की शक्ति से चल रहा है जो सबसे ऊंचा परमात्मा की शक्ति को जानता है। उसको ध्यान धारण करना पड़ता है, स्वतः ही हो जाता है। ध्यान धारण जो परमात्मा की शक्ति से चलता है उसको ध्यान धारण नहीं करना पड़ता, स्वतः ही हो जाता है। जिससे द्वेष होगा उसके लिए कुछ प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा, स्वतः द्वेष हो जाएगा। अतः उसमें गलती ना भी होगी तो द्वेष निकाल लेगा, और जिससे प्रेम होगा उससे राग होगा, उसमें हजार दोष भी दिखाई नहीं देंगे। भगवान का नाम जानी जाननहार है, इसलिए भगवान का नाम जानी जाननहार इसलिए पड़ा है कि वह सबकी घटकी जानता है। जब बड़ा जलाशय मिल जाता है तो दूसरे जलाशय में जल खोजना नहीं पड़ता। जब तक नहीं मिला है तभी तक भटकना पड़ता है। भक्त अभिमानी से मुक्त होता है, कर्म अभिमान बंद है। तुम भी जिज्ञासु हो, तुमको भी एक सद्गुरु मिल गया, कहीं और नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा देह भाव ही तुमको भटकाता रहता है। इसी देह भाव को दीवार को गुरु ढहा देता है। जैसे घास को अंदर जड़ से निकालना पड़ता है, नहीं तो दूसरे पौधों को वो बढ़ने नहीं देती। इसी तरह देह की आसक्ति को भी जड़ से निकालना पड़ता है, नहीं तो आत्मज्ञान नहीं होने देगा। अतः देह रूपी घास को निकालो। तुम्हारे हृदय में भगवत भाव रूपी पेड़ जो लगाते हैं उसकी रक्षा उसी तरह करनी पड़ती है जिस तरह बाहर पेड़ लगाकर बकरी से बचाना पड़ता है। इसलिए मनमुखी बकरी का संग मत करो, नदी तो तुम्हारे आत्म भाव रूपी पेड़ को चबा डालेगी, नहीं तो तुम्हारे आत्म रूपी पेड़ को चबा डालेगी। जिज्ञासु को बहुत संभल कर रहना चाहिए। सच्चा राम कहने वाला राम के बगैर उसी तरह हो जाता है जिस तरह जल के बिना मछली तड़प तड़प के मर जाती है। तुम भी राम से ऐसे ही प्यार करो। एक पल दर्शन के बिना जी न पाओ। जगत वाले रामायण बाजते हैं, लेकिन 2-4 दिन लाउड स्पीकर में लगा कर करते हैं। ज्यादा से ज्यादा चतुर्मास कर देते हैं, फिर बस कर देते हैं। परंतु असली रामायण करने वाले रोज राम में रहते हैं। जब भगवान को तुम इतना दिन रात जपते हो तो भगवान भी उस भक्त के लिए बेचैन रहता है। सद्गुरु तुमसे प्रसन्न होकर तुमसे निराकार ब्रह्म से वार्तालाप कर सकता है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। भूला मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। अतः गुरु को बार बार याद करो, वह तुम्हें परमात्मा का मार्ग दिखा देगा। इसलिए तुम सदा गुरु में रहो, जो आप जपे और नाम जपाए। राम को राम ही जप सकता है, जो राम राम करता है वही राम में हो जाता है। अतः राम की महिमा कोई दूसरा बखान नहीं कर सकता, वह खुद ही अपनी महिमा बखान करता है। भगवान की महिमा भगवान ही करता है। अतः जो भगवान की महिमा करता है उसको भी भगवान ही जानो। रूह का भोजन
राम राम नाम की संजीवनी बूटी है। ऐसे प्रभु जब राम की बूटी पिलाने आते हैं तो उसको बार बार प्रणाम करो। अपना योग पूरा करो। जिस काम के लिए 84 के चक्कर में थक्के खा के आए हो उस काम को पूरा करो। तुम दूसरों की बातों में मत आओ। गुरु भगवान है, भगवान ही गुरु है। तुम दूसरों की बातों में आ जाते हो और गुरु को भूल जाते हो। जब तुम आत्मा को जान जाओगे तो यह अनुभव कर लोगे कि तुम खुद ब्रह्म हो। तो समझ लो तुम्हारा गुरु पूर्ण है, भगवान है। अपने स्वरूप को जान जाओ, फिर तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब तुम गुरु से यह सुनोगे तो तुम खुद ब्रह्म स्वरूप हो, तो तुम भी दृढ़ निश्चय करके देह अभ्यास को छोड़ दोगे। तुम्हारा कल्याण होगा। तुमको गुरु ऐसी वस्तु देता है उसके बाद तुमको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह खुद को जानना, खुद निराकार ब्रह्म है। यही जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तू खुद राजा है, तुझे सब वस्तु स्वतः ही प्राप्त है। अतः तू अपने को राजा आत्मा परमात्मा को समझ, तो परमात्मा का ज्ञान जाता है। सेठों का सेठ है क्योंकि उसके पास ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी विद्या है। आत्म धन से कोई भी धन बड़ा नहीं होता। बस तुम पुरुषार्थ करो, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो संकल्प तुम्हारे मन में आएगा वो बिना मांगे ही पूरा हो जाएगा। तुम परिस्थिति देखकर घबरा जाते हो, मत घबराओ। सब भगवान पर छोड़ दो। छोड़कर निश्चित हो तो भगवान ही अच्छा करेगा। भजन के लिए पुरुषार्थ कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख। संसार में हर एक को कष्ट ही कष्ट है। जिसने भी पुरुषार्थ करके भजन करो, खुद को जानो। खुद को जाना तो नजर में ये जमाना ना रहा। कृष्ण का अर्जुन कितना प्यारा था, परंतु जब तक उसने ज्ञान नहीं लिया तब तक उसका मोह नहीं गया। आत्मा में ही परमात्मा जीव भरम और माया है। बीज के अंदर तरवर शंखा पुष्प पत्र फल पाया। जो शंका का समाधान करे उसके पास जाना पड़ता है। यह शंका गुरु ही दूर कर सकता है। संत का अंतःकरण शांत होता है, अतः उसके सामने जाते ही सब शंका का समाधान स्वयं हो जाता है। संचित कर्म 3 प्रकार के हैं। इनका संत ही नाश करता है। जिसका संत से लगाव हो जाता है उसका सारा समाधान अपने आप होने लगता है। परमात्मा के नाम से तो तुम्हारा दिल खिल उठता है, तो समझ लो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। भगवान के हाथ में सब कुछ है। तुमको जब परमात्मा के दर्शन की चाह होती है तो भगवान उसी तरह से तुम्हारा रास्ता बना देता है। जब कृष्ण ने ज्ञान दिया तो ही अर्जुन को ज्ञान हुआ। भगवान खुद ही मिलकर तुमको ज्ञान देता है। भगवान को जानने के लिए खुद को जानना पहले जरूरी है, तब ज्ञान जरूरी है। जब तत्व ज्ञान का पता होगा तभी तो तू भगवान को जान पाएगा। तो भगवान से प्यार करता है। जो भगवान से प्यार करता है उसको भगवान अवश्य मिलता है। तुम्हारी तड़प उतनी ही होनी चाहिए। अगर तड़प नहीं होती तो भगवान वैसा साधन कर देता है। भ्रम भी तभी दूर होता है जब आप प्रश्न करेंगे, पहले तो मैं यही भ्रम है। जैसे स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसी तरह यह विज्ञान की क्लास है। यहाँ आकर तुम ट्रेनिंग लो कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है। इसका ज्ञान लो, जानकारी करो, दूसरों की मदद करो,
फिर दूसरों को जाकर सही ज्ञान बताओ। जब तुमको ही नहीं मालूम होगा तो तुम दूसरों को क्या बतलाओगे। सदगुरु के सामने आने से ज्ञान होता है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सदगुरु ही भगवान है, जो भगवान ही मिल गया तो फिर कभी कमी नहीं होगी। कर्म साधु जना की संगत लागे, 4 पदार्थ सो पावे। तुम्हारा सब काम पूरा हो जाएगा, तुम्हारा काम सब हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी तुमको गुरु की कृपा से मिल जाएगी। अभी शरीर में शक्ति है, जल्दी जल्दी भजन कर लो। शरीर एक सा नहीं रहता, आज ठीक है कल ना जाने कैसा होगा। फिर भजन करने की शक्ति भी नहीं होगी तो भजन कैसे करोगे। इसलिए राम नाम का धन जल्दी जल्दी जमा कर लो। उठत बैठत सोवत जागत जब भजन करते रहोगे तो फिर काम करते करते भजन स्वतः ही होता जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। कबीर ने कर्म करते करते भगवान को पाया। ज्ञान में चिंता फिक्र नहीं होती, जैसे बालक हंसता है दिल खोलकर, वैसे ही ज्ञानी बेख्याली में हंसता है। उस पर लाख कष्ट हो फिर भी हंसता रहेगा। कभी कभी बहुत चिंता भी होती है, तब ऐसी नींद आती है कि सुबह ही नींद खुलती है। देखो परमात्मा की कितनी भलाई है। मिनट मिनट पर परमात्मा का शुक्राना माने तो कितनी भलाई आराम मिलता है, कितनी भलाई होती है और आराम आ जाता है। क्योंकि आत्मा में लय होती है, चिंता मुक्त होता है। मेरा लक्ष्य भी जीवन का ये है, सब में परमात्मा की जोत जलाओ। आज तुमने किया इसलिए किया क्योंकि तुमको आनंद है। सब परमात्मा में डूबे रहे। आंख में नूर हो तो परमात्मा का यही ध्येय है। कुछ नहीं है मेहनत करने का, तुम नियम से सत्संग करो, तुमको आनंद मिलता है। हम आए या ना आए तुम सत्संग में आते रहते हो, कितनी अच्छी बात है। बगीचे में फल फूल लगे रहते हैं, मालिक आता है या नहीं। बगीचा तो मालिक का है। हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी उसी का नाम। बगीचा फल से लदा रहे, हम खाएं या ना खाएं। जो आएगा जो भी खाएगा वो जय मनाएगा। बहुत बड़ा काम तुमने कर दिया, हम पर एहसान है तुम्हारा कितना अच्छा है। जोत सबके हृदय में जल रही है, जोत बुझने नहीं पाती। कितनों को आराम मिलेगा। ऐसे ही तुम बंधन में जैसे चलाते हैं, तुमको चलना है तो इससे क्या होगा, तुमको ही आराम आ जाएगा। एक दिन लक्ष्य को हासिल कर लोगे। मन भी ऐसा है, जैसे नल खोलो तो पानी नीचे चला जाता है, ठीक उसी तरह मन भी ऐसा ही है। गुरु नजदीक है चाहे दूर है, हमेशा गुरु का ही चिंतन करना चाहिए। जो फकीरी में मजा है, वो फकीरी में क्या समझे कोई। काल को आने से पहले काल को अलविदा कर दो, दुख आने से पहले दुख को अलविदा कर दो। अरे इतना ज्ञान अभी ना लिया होता तो ये संसार कितना परेशान कर डालता। भगवान ही जाने कितना ज्ञान है, इस संसार की चोट को हर बार सह जाते। और भी जगत छोड़ ज्ञान इतना पक्का कर लो कि मौत का भी डर तुमको ना लगे। शब्दों की मार तो बार बार आती है, हमेशा माया भी बार करती है। जीव को अपने पंजे में रखने का प्रयास करती है, लड़खड़ाती रहती है, चक्रव्यूह की तरह नचाती रहती है। परमात्मा जब गाइड होता है तो उसका कल्याण होता है, नहीं तो जीवन इसी संसार में माया के चक्रव्यूह में फड़फड़ाता रहता है। दुख और सुख से उपराम करने वाला यही परमात्मा है। जो तुमको मिल गया है, तुम खाली परमात्मा का मनन चिंतन निध्यासन करो। ऐसा न समझो कि आज गुरु नहीं है तो हम
बैठ जाएंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे। अपनी मेहनत अपने काम आती है। गुरु ने मेहनत की तो गुरु के काम आई, तुमने मेहनत की तो तुम्हारे काम आएगी। अपना दीपक अपने अंदर तुम खुद जलाओ, खुद उसकी रक्षा करो। भटकने से कुछ नहीं होगा। दुनिया में भटकने से क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। अभी अभी मन में बैराग रख के परमात्मा को तुम कैच करो, इतना कैच करो कि हृदय में दीपक जले। देखो, एक गैस बत्ती जलती है तो कितना प्रकाश होता है। तो इसलिए जब कई दीपक जलेंगे तो कितना प्रकाश हो जाएगा, कितना आनंद आ जाएगा, बहुत शांति मिलेगी। घर घर में दिवाली मनाई जाती है। तुम ऐसी दिवाली मनाओ जो कभी ना बुझे। देखो, साल में एक बार हम दिए जलाते और उसके बाद अंधकार हो जाता है, लेकिन परमात्मा रूपी दीपक को एक बार जला लो, वो कभी नहीं बुझता। तुम संसार में जाते हो, संसार की हवा दीपक को बुझाने लगती है। तो ऐसे समय में परमात्मा के प्रेमी को जगत से बचकर रहना चाहिए, दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। परमात्मा का प्रेम करने वालों को अपने को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। जैसे गुफा में छिप कर रहना हो, ध्यान में गुम होकर रहना हो। किसी ने सच कहा है, गुम होके देख नजारा, तुम गुम हो जाओ, तुम अपनी आत्मा में फिर नजारा देखो तो कितना आनंद आएगा। ऐसा अमृत ज्ञान तुमको मिला है, तुमको इसकी कदर होनी चाहिए। जगत से छिप कर रहना, नहीं तो एक मिनट में ध्यान गुम हो जाएगा। संसारियों का संग करने से ज्ञान से खो जाता है, फीका पड़ जाता है। जैसे तुम एक साड़ी को बहुत पहनते हो तो उसका रंग फेड हो जाता है, इसी तरह संसारी का संग करने से ज्ञान का रंग धूमिल पड़ने लगता है। जैसे बादल आने से सूर्य ढक जाता है, इसी तरह संसारी का संग भी बादल की तरह होता है जो ज्ञान को ढक देता है। और गुरु के वचन भी ऐसे ही है, जैसे हवा की तरह। फिर हवा रूपी ज्ञान लाकर बादल को छिन्न भिन्न कर दे। इस तरह से फिर से गुरु ज्ञान के बाद फिर गुरु ज्ञान के ज्ञान देकर बादल को हटा देता है। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा प्रकाश स्वरूप है। बार बार निश्चय करो, मैं आत्मा हूँ। आत्मा में रहो तो आनंद में रहोगे। जहाँ नाम रूप में आओगे तो चिंता फिकर फिर आ जाएगी। नाम रूप नाश है ब्रह्म का प्रकाश। अतः नाम रूप का चिंतन न करके बार बार आत्मचिंतन करो, तभी आनंद आएगा। नाम रूप नाश होने वाला है, इसलिए नाश होने के पहले तुम इसको छोड़ दो। तुम परमात्मा को पकड़ो। परमात्मा को पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल पड़ती है, लेकिन जब पकड़ लोगे तो बहुत आराम आ जाए। तुम संसार की वस्तुओं में आनंद मानकर पकड़ते हो, तो हम तुम्हारा ऐसा आनंद जो आज है कल नहीं होगा उसको रहने नहीं, उससे छुड़ा देते हैं। तुम परमात्मा में आनंद रहो जो हम कभी नहीं छुड़ाएंगे। तुम नाम रूप को पकड़ते हो तो रोते हो, तब हम तुमको छुड़वाते हैं। नहीं तो तुम आत्मा को पकड़ो और देखो, हम कभी नहीं छुड़वाएंगे। आज तक तुमने नाम रूप को पकड़ा तो तुमको क्या मिला? दुख ही दुख। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर पार ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि गुरु ही वह शक्ति है। उसको पार ब्रह्म को मानकर जो पकड़ता है वो हर हालत में आनंद में रहता है। इसलिए गुरु को भगवान कहते हैं। रोम रोम में जब राम आ जाए तो तुमको भी आनंद आ जाएगा। ज्ञान भी तभी तक लिया जाता है जब तक तुम अज्ञान में हो। जहाँ ज्ञान और अज्ञान दोनों गुम हो जाए तो फिर क्या करना? बार बार रगड़ करो, जगत में ज्यादा मत जाओ, तुम भगवान बन जाओगे। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता। जहाँ परमात्मा प्रकट होता है वही उसी का हृदय अच्छा होता है। ख्याल भी तभी तक आते हैं जब तक तुम नाम रूप में रहते हो। जब तक
ख्याल तभी तक आते हैं जब तक तुम नाम रूप में रहते हो। आत्मनिश्चय में आ जाओगे तो सारे ख्याल अपने आप खत्म हो जाएंगे। जीवन में आफत तो सबके है, लेकिन ख्याल करने से होता भी क्या है? मन का साक्षी दृष्टा बनकर देखो। मन का धर्म है ख्याल आना, लेकिन मन तो आत्मा नहीं है। आत्मा में कुछ नहीं होता, लेकिन तू सबका देखने वाला दृष्टा साक्षी बन जाओ तो मन चलना बंद हो जाएगा, मन का काम करना बंद हो जाएगा। तुम आत्मा बनकर देखो। जिसमें आसक्ति होती है मन भी उसी में जाता है। ऐसे ही परमात्मा में आसक्ति होगी तो जगत की वस्तुएं सामने होंगी तो भी दिखाई नहीं देगी। अगर तुम्हारी भगवान में आसक्ति होगी तो संसार की वस्तुएं सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देगी। परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। घर में कई प्रकार की बातें होती हैं तो मन चलने लगता है। कोई भी भक्त ऐसा नहीं हुआ जिसने घर वालों के बाहर और वालों के शब्दों को न सुना हो, लेकिन फिर भी उसने भगवान को नहीं छोड़ा। मन भगवान को सच्चे दिल से भी याद करता है तो मन तो तुम प्रधानमंत्री बनाकर रखो। तुमने मन भगवान को सच्चे दिल से याद नहीं करने देता और तुमने मन को ही प्रधानमंत्री बना रखा। गद्दी पर मन को बिठा रखा, उसके कहने में चलते हो। अरे मन को गुलाम बनाओ, उसकी बात मत सुनो। मन में गुरु को बिठाओ। जब गद्दी पर गुरु को बिठाओगे तभी आराम आएगा, तभी ध्यान लगेगा। गुरु कृपा भी बार बार करता है पर मन पर दया करता रहता है। इसलिए मन मत त्यागे प्राणी, गुरु मत ग्रहण कर। गुरु ने कहा है तू आत्मा है तो शब्द कहाँ लगा? तू अपने मन से फरकती ले लो, फुर्सत ले लो और गुरु की शरण में आ जाओ तो गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो जाता है। मैं ना बन जाऊं, मैं ना होने के बाद ना मन ही रहा ना तन ही रहा। दुनिया में कोई भी बुरा नहीं है, हम ही बुरे हैं। सारी दुनिया का झंझट अपने से ही पैदा होता है। देखने में आता है वो खराब है, लेकिन वास्तव में मन खराब है। जिस दिन तुम अपने मन को खराब कहोगे उस दिन सब सुधर जाएगा। लेकिन कोई भी अपने को खराब नहीं कहता, वो दूसरे को खराब कहता है। मन तो उल्टा काम सिखाता है, लेकिन गुरुमुख प्राणी गुरु को आगे किए रहता है। एक एक बात में भलाई किए रहता है। मनुष्य एक एक बात में अवगुण लगाता है। मन को बार बार नीचे करता है। मन को बार बार नीचे करो। जिस तरह ऊपर पानी नहीं चढ़ पाता तो टुल्लू पंप लगाकर हम उसको चढ़ाते हैं। इसी तरह गुरु भी मन को बार बार ऊपर चढ़ाता है। ऊपर की ओर वृत्ति को चढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मन फिर किटकिट में लगा रहता है। इतनी सुविधा भी होगी लेकिन फिर भी मन रुलाता रहता है। मन खुश नहीं होता। मनुष्य नमक खाकर भी खुश रहता है, लेकिन तुम्हारा मन सब सुखों में रहकर भी कोई ना कोई दुख निकाल लेता है और रोता रहता है। मन मूसिया जैसा बना रहता है, कभी हंसते नहीं हो। कितने गरीबों को नमक रोटी भी नहीं मिलती, फिर भी वो हंसते रहते हैं। मस्तानी बाबा तो नहीं लगा है तुमको? ये दो जन देखो हंसती रहती हैं, हंसती नहीं है, बाकी सब हंसते रहते हैं। फोकट की हंसी भी नहीं हंस सकते, अंदर भूसा भरा है। कहीं कुछ इमारत देखने जाने के लिए तुमको मदद की जरूरत पड़ती है। इसी तरह परमात्मा को जानने के लिए सारथी की जरूरत पड़ती है। जो गाइड गुरु है, जब गाइड गुरु है तो तुम्हारा हृदय गुरु को याद करता है तो गुरु आ जाता है। तुम पर कष्ट होता है तो दौड़े दौड़े आते हो, तब भी हम तुम्हारा कल्याण करते हैं। मंदिर मस्जिद सभी है, लेकिन जब तुमको नहीं कहीं आराम आता तब तुमको केवल गुरु के पास आराम आता है। गुरु तुमको तब भी अपना लेता है। तुम आत्मा के देश का रहने वाला, तो तुमको आत्मा में ही आराम आएगा। जब तुम हमको छोड़कर
कहीं भी चले जाते हो, बार बार जाते हो और आराम नहीं होता, फिर तुम यही लौट कर आते हो। बार बार ऐसा मत करो। एक निश्चय में गुरु में लग जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा भोजन ज्ञान है, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म आत्मा है। आत्मा में जात पात कुछ नहीं है। अर्थात मैं आत्मा हूँ, तुम भूल गए हो। इसी को जानने के लिए तुम जगत में आए हो। इसी को जानो। आत्मा सर्वव्यापक है, सब में एक आत्मा है। सारा विश्व परमात्मा है, जिसने तुम्हारा रूप धारण किया है। लेकिन आत्मा एक है। जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो सब है। इस बात को जान लो। उसका कोई ना कोई दोस्त होता है, ना दुश्मन। आत्मा का ना कोई दोस्त होता है और ना दुश्मन होता है। इस जगत का प्रपंच चाहे अच्छा चले या बुरा, वह साक्षी दृष्टा बनकर देखता रहता है। दूसरा धर्म क्या है? जब हम ईगो में आते हैं तो बार बार ईगो में आते हैं। यही पर धर्म है। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, तुम अपने स्वधर्म को जान लो। तुम समझते हो हिंदू धर्म को जान ले, लेकिन ये धर्म नहीं है। स्वधर्म माने अपनी आत्मा का धर्म। जो आत्मा में खड़ा हो जाता है उसको आत्मा ही धर्म लगता है। जात मेरी आत्मा, परमेश्वर मेरा परिवार। हर रूप में परमेश्वर दिखाई देता है तो सर्वत्र प्यार हो जाता है। द्वैत का प्यार कभी ही होता है और कभी खत्म हो जाता है, लेकिन अद्वैत का प्यार कभी खत्म नहीं होता। अद्वैत का प्यार यानी अपनी आँख से प्यार। अपनी आँख से प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। परिवार, रिश्ते, नाते, दोस्त से प्यार खत्म हो जाता है। जहाँ हमारी स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई वहीं हमारा प्यार खत्म हो गया। लेकिन जो आत्मा से प्यार करते हैं उनका प्यार वो ना हो तब भी खत्म नहीं होता। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। जिसके हृदय में आत्मनिश्चय हो जाता है उसी से प्रेम पैदा होता। गुरु और चेले का नाता केवल आत्मा से होता है। दुनिया हमारा तुम्हारा प्यार देखकर चाहे कुछ भी बके, लेकिन हमको हमारा लक्ष्य मालूम है कि क्या है। हमको परवाह नहीं दुनिया के हंसने की। जब हमारा लक्ष्य गलत नहीं तो दूसरों के कहने की चिंता क्यों करें। जिसके हृदय में आत्मनिश्चय होता है वो सब में प्रेम करने लगता है, प्रेम स्वरूप हो जाता है। गुरु और चेले का नाता इसी प्रकार होता है। जहाँ देखो परमात्मा करके देखो। तुम एक छोटे से बच्चे को प्यार करते हो, वो भी जान लेता है कि और तुमसे प्यार करने लगता है। प्यार ही परमात्मा है। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान का मस्त कर देती है। जीवन में शांति आ जाती है। हमारे लिए यही आशियाना है। जो परमात्मा से प्यार करने लगता है उसके अंदर अपने आप आराम आने लगता है। आनंद का झरना बहने लगता है और मल विक्षेप आवरण के कारण ढका रहता है। जब गुरु मिलता है तो वो इस आवरण को हटा देता है, फिर से झरना बहने लगता है। मोह माया ममत्व भी इस आनंद को लेने नहीं देते। आत्मज्ञान बिना ममत्व न कटे मन का। चाहे लाख वेद पुराण पढ़े, चाहे 100 शास्त्र पढ़े, बिना आत्मज्ञान की शांति नहीं मिलती। सब में परमात्मा देखो। आज जाकर अभ्यास करो। ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। कोई दूसरा करता है, ये चाहे अच्छा करे या बुरा, उसको अपना कर्म करने दो। वह अपना कर्म बनाएगा, तुम अपना कर्म करो। तुम सिर्फ सब में भगवान को देखो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जो भी होता है उसमें न्याय होता है। तुम धीर धरो। जो हो रहा है वही ठीक है। धीरे धीरे उससे पार हो जाओगे। धीरज से काम लेना चाहिए। इसके बिना कहीं आराम नहीं।
घर में चाहे आदमी उल्टे सीधे चलते हैं, सब जगह भीतर बाहर परेशानी होती है। तुम धीरज में रहो, परमात्मा में रहो, तभी आराम मिलेगा। नहीं तो उल्टे सीधे बोलकर परिस्थिति सहन नहीं कर पाओगे। प्रभु में ही आराम होता है। अपूर्ण जगत में कहीं आराम नहीं तो नहीं है। क्यों? राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सो सुखिया जो नाम आधार, जो नाम के आधार पर टिका है, जो नाम के आधार पर टिका है और जो नाम के वही सुखी है। संसार दुखी है। विवेकी पुरुष आत्मा परमात्मा, विवेकी पुरुष परमात्मा से दिली स्नेह करता है। तुम जहाँ भी हो वहीं से परमात्मा में मन लगाओ। काम करने से पहले ही गुरु का ध्यान करो। उस झंझट में भी आराम आ जाएगा। ओम सत्य का ध्यान करो। मैं ही ओम हूँ। एक ओमकार, मैं भी ओमकार स्वरूप हूँ। तू भी ओमकार स्वरूप है। सब ओमकार स्वरूप है। एक इस स्वरूप को मानता है, एक नहीं मान पाते। नाम रूप तो एक मशीन है, लेकिन ओमकार निराकार ब्रह्म, वह मैं तू और तू है। वह स्वरूप ऐसा ध्यान करे कि तुम्हारे साथ परमात्मा है। तुम लोग ऐसा नहीं समझते, बार बार भूल जाते हो। गुरु जी आए करते ही बोलते हो। इंद्रजाली जाल बिछाया, इस जीवन जन देख आया। आप ही आप भूल गया माया के भ्रम में। मैं भूला मैं हूँ तो मेरा है भूला अहंकार। ये आ गया। परमात्मा ही परमात्मा है ऐसा मानो तो ज्ञान हो जाएगा। भगवान देखने में आएगा। जगत का निश्चय किया तो जगत दिखाई पड़ता है। भगवान का निश्चय करोगे तो भगवान दिखाई देगा। जो गुरु आत्मा है, निराकार है, एक है, सब एक है। संत राम में वेदना भाई, जैसे बूंद सागर में समाई। भेद मानने से उपाधि भेद आता है। शरीर आता है, उपाधि को छोड़ दे, निराकार में आ जाओ। तू भी निराकार, मैं भी निराकार। अद्वैत में आ जाओ, भेद नहीं रह जाएगा। तू ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। खुद को छोड़े। अर्जुन निष्ठिर था, कृष्ण भी निष्ठिर था, लेकिन जब अर्जुन ने कृष्ण को परमात्मा समझा तो खुद भी उसी का होकर अद्वैत में आ गया। दिल में प्रेम होना चाहिए। दिल में प्रेम नहीं हुआ तो बड़े से बड़े महल में भी आनंद नहीं आएगा। भगवान क्या नहीं कर सकता? अमृत पिला सकता है। डाले मिट्टी के पुतले में जान। जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता वो भगवान कर सकता है। तो भगवान प्रत्यक्ष शक्ति दिलाता है। सतगुरु की कृपा से ही शक्ति मिलती है। माता आदमी भी गुरु की कृपा से जी उठता है। एक रोगी कहता है, अवश्य आप में शक्ति है, तभी तो मैं इतनी ऊंची सीढ़ी पर आ गई। तेरे घर का पता मुझे मिल गया। आप ऐसा निश्चय करिए तो भगवान आपको अवश्य ले जाएगा। भजन में बड़ी शक्ति है। जैसे जैसे आप भजन करेंगे शक्ति मिलती जाएगी और कोख धन हो जाएगी। जिसके बच्चे भजन करें, एक संत कहता है, उसकी कोख धन है जिसके गर्भ से भजन करने वाला बच्चा पैदा होता है। जब आप भजन करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आता है और ज्ञान देता है और आपको मुक्त कर देता है। बिन तन संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हदा। भगवान तन में ही चेतन बनकर आता है। तुम बाहर की जोत जलाते हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान की जोत जल रही है, उसी को देखो। तुम भजन करने का संकल्प करो। जगत के झमेले में योग पूरा नहीं होता। भजन करके योग पूरा करोगे, ऐसा सोचोगे
तो तुमको शक्ति मिल जाएगी। भजन करने से कभी तक बाहरी स्थूल पूजा की जब मानसिकता का भजन करने से कभी भी बाहरी स्थूल पूजा नहीं होती। मानसिक पूजा भजन से करो। कृष्ण ने कहा है अर्जुन से आत्मा के रूप से तू मुझे भज, तभी मैं ज्ञान दूंगा, तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगा। तभी भगवान रिझता है, वो ज्ञान के द्वारा पूजा करता है। आत्म पश्यन्ति आत्मा, तुम आत्मा की पूजा करो। समय आ गया है, खाली जागना है। जब तक तुमने छोटी पूजा की तो छोटी विद्या पढ़ी, अब तुम बड़ी पूजा करो, आत्म की विद्या पढ़ो। आत्म का ज्ञान जब तुमको नित्य नियम लगेगा तभी समझो ज्ञान अंदर जा रहा है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ आराम नहीं आता। आत्मा में कितनी भी देर बैठो समय पता नहीं चलता। संसार में जाओ थोड़ी ही देर में मन घबराने लगता है। भजन की कृपा से बहुत से मरीज ठीक हो गए। कभी कभी भगवान जिंदा आ जाता है, तुम्हारा भाग्य भगवान चमका देगा। तुमको ऐसा लगेगा मेरा क्या होगा, लेकिन तुम जब भजन करते हो तो भगवान एक दिन ऐसा भर देगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी तकदीर भगवान अपनी खुशी से बनाता है, अपनी कलम से बनाता है। भगवान ने भी उमंग से यह संसार रचा है। भगवान बहुत सामर्थ्य है, वह तुमको कभी कोई कमी नहीं होने देगा। तुम भगवान के भजन में लगे रहो, घबराओ नहीं। भगवान के भजन में लगो, भगवान सुधि बुला देता है। भजन में लगो तो भगवान तुम्हारी सुध भी बुला देगा। भगवान भगवान करो, तभी तो हम सब बैठे हैं। इतने कष्ट में भी ठसाठसी से जगह की कमी है, फिर भी मजा आ रहा है। एक मनुष्य एक बार में एक समय में एक ही डॉक्टर की दवा खा सकता है, फिर वो चाहे होम्योपैथी हो या एलोपैथी या किसी वैद्य की दवा खाओ, लेकिन एक ही दवा खानी पड़ती है। एक साथ सबकी दवा करोगे तो कुछ लाभ तो नहीं होगा, मगर कुछ और जरूर हो जाएगा। इसी तरह मन में एक गुरु का स्मरण करो और उसके बाद अंदर जाओ, देखो कितना अंदर जाते हो, फिर उसी गुरु को पकड़ लेना। जब बातों से हट जाओगे तो जगत में जितने बवाल झंझट है उन सब से दूर हो जाओगे। अंदर जाते ही तुमको आराम हो जाएगा। अंदर बहुत सारा सामान मिल जाएगा, तहखाना मिल जाएगा, भरा भंडार मिल जाएगा। मेरे गुरुदेव ने मुझको दिखाया मार्ग उस तरह का भरा भंडार था, जिसमें महक उसकी, नशा उसका, पिया जिसने वही जाने। तो ऐसी चीज पीने के लिए अंदर नहीं जाते। बार बार इसको गुरु बनाओ, कभी उसको गुरु बनाओ तो भटकते रहोगे, समय को बर्बाद करोगे। तुम मेरे को कर्म करते करते देखते हो और सोचते हो यह भी वही कर्म करता है जैसा मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है, ये तो भगवान ऐसी माया जाल बनाता है। ना बनाए तो तुम सब भगवान मानकर यहीं बैठे रहोगे, अपने घर नहीं जाओगे। इसलिए भगवान तुमको उल्टा उल्टा काम करके भी तुमको भ्रम में डाल देता है, तुमको संशय में डालता है। तुमको विश्वास ना हो इसलिए माया तुमको भरमाती है, लेकिन फिर भी तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वह भगवान हो चाहे भूत, तुमको क्या करना है? तुम्हारा मन तो खड़ा है, तुम्हारा मन तो शांत है। स्थिर मन ब्रह्म, अस्थिर मन संसार। यदि तुम्हारा मन शांत होकर आत्मरस पीने लगे तो तुमको तो मिल जाएगा ना। तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो? प्रभु में विश्वास करके गहरे में चले जाओ। गहरे में मोती मिलता है, अंदर ही मिलता है, बाहर नहीं मिलता। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हर श्वास में। श्वास को कहीं कोई मंदिर में ढूंढता है, कहीं मस्जिद में मिलती है? नहीं, वो तुम्हारे हृदय में है। तुम्हारा हृदय शिवाला है, तू पुजारी है, तेरा प्रभु अंदर बैठा है। अंदर जा, बाहर कहाँ जाते हो? सब धर्मों ने भटकाया है, कहीं मत जाओ। मेरा हृदय
शिवाला है तो तू शिवालय का दर्शन करने आया, ना तो तेरा हृदय भी मेरी तरह होना चाहिए। मेरा हृदय शिवाला है, तेरा हृदय भी शिवाला होना चाहिए, तब तेरा प्रभु वहां बैठ जाएगा। तू अपने हृदय को शिवाला नहीं बनाता, दूसरे के मंदिर में जाते हो, दर्शन करने जाते हो। मैं कहता हूँ मैं हूँ ही नहीं, तू निराकार निरंजन है। मंदिर की चिंता मत करो, उसमें बैठे ठाकुर को देखो। अंत घड़ी जब आदमी मरता है तो भगवान दूर है, कैसे बुलाएगा? अपने अंदर ठाकुर को, बैठे ठाकुर को बुलाओ। इसलिए उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़ो जो छुड़ाने से भी नहीं छूटे। ऐसा पकड़ो कि तुम बार बार छोड़ दो, बार बार माया में जाते हो, संसारिक का संग करते हो तो तुमसे तुम्हारा परमात्मा छूट जाता है। जब फिर आफत आएगी फिर दौड़ा दौड़ा आएगा। अरे तुम बोलो भगवान के दर्शन के बिना खाना भी नहीं खाओगे, तुमको तब रास्ता अपने आप मिल जाएगा। शराब पीने की आदत हो तो तुमको शराब का ठेका दिखाई पड़ जाता है, तुम शराबी भी मिल जाएगा और उसके लिए पैसे भी मिल जाएंगे। आफत खाली हो, इतनी लगन होनी चाहिए। जब शराब मिल जाएगी तो भगवान को भी अपनी आदत बना लो, उसका रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। उसमें आत्मशक्ति तुम्हारी बढ़ती जाएगी, सहन शक्ति बढ़ती है, धीरज आता है, उससे तुम सबके प्यारे बन जाते हो। तुम्हें आत्मबल चाहिए, जगत लड़ाई का मैदान में लड़ने के लिए तुमको बहुत बल चाहिए। इस आत्मशक्ति के बल से तुम माया से लड़ सकते हो। जगत में सबके मन की करनी पड़ती है, जितना बड़ा बनता है उसको उतनी ही सबकी सुननी पड़ती है। पहले जब हम भजन करते थे तो थोड़े भक्तों की सुननी पड़ती थी। आज हम बड़े हो गए, भक्त बढ़ गए, बहुतों की सुननी पड़ती है। कितनी बड़ी फौलादी छाती हमारी होगी जो हम सबकी सुनते रहते हैं। कोई दुखी है, एक दिन का भरोसा नहीं, पंछी और साधु का कोई भरोसा नहीं। इसलिए नियम से सत्संग करो, साधु का दर्शन करो, संत के संग जाइए, संग ना लीजिए कोई। अतः किसी की भी आसक्ति में ना आओ, नहीं तो वो रुकेगा और तुमको भी रोक लेगा। गुरु की आज्ञा मानने से ही लाभ होता है। लाख तुम सत्संग में आए, लेकिन अगर गुरु की आज्ञा नहीं मानी तो सत्संग में आना बेकार है। गुरु को बहुत विद्याएं आती है, जो को अर्थ MA वाले भी नहीं, जिसका अर्थ MA और BA वाले भी नहीं समझ पाते, वो मेरे पास आकर उसका अर्थ समझते हैं। परमात्मा की विद्या बुद्धि से परे की है, वह गुरु ही जान सकता है। तुम बुद्धि के अहंकार में रहते हो, लेकिन तुमको कुछ ज्ञान नहीं है। अध्यात्म के बिना कोई भी विद्या अच्छी नहीं होती। सब विद्याओं में शिरोमणि विद्या है। अध्यात्म विद्या में एकता, अखंडता तो हमारा सब्जेक्ट ही है। मन किसी इंसान को भगवान मान ले, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शरीर विकारी है। हमारा शरीर भी दिखाई पड़ता है, उसमें भगवान मान लेना बहुत बड़ी बात है। किसी के कर्म भगवान को देखकर कोई उसकी पूजा करे, वो भी बहुत बड़ी बात है। अंतरात्मा भगवान को मुझ में पहचान लेती है, लेकिन मन नहीं करने देता। वो चेतन में भगवान मानता है, जिसकी तकदीर बहुत अच्छी है। अर्जुन ने चेतन में भगवान माना तो कितनी बड़ी गीता बन गई। पत्थर की मूर्ति में भगवान मानने से भी लाभ होता है क्या? पत्थर की मूर्ति को भगवान मानने से लाभ होता है क्या? क्या चेतन में भगवान मानने से लाभ नहीं होगा? अगर पत्थर की मूर्ति को भगवान मानने से लाभ होता है तो क्या चेतन में भगवान मानने से लाभ नहीं होगा? लेकिन मन बड़ा दुष्ट है, शरीर देखकर मुझको साधारण आदमी मान लेता है, तो लाभ नहीं होने देता। आत्मा के धर्म को जो जान जाएगा वो सदा सुखी हो जाएगा। सरला ने देखो कितना धैर्य रखा,
पति के मरने पर भी है। उसका कारण क्या है? उसको ने मेरा ज्ञान बहुत लगन से सुना था। उसको हम कितना लतियाते थे, फिर भी उसने सत्संग नहीं छोड़ा। उसको कितना धीरज था। एकता अखंडता हमारा सब्जेक्ट है। अखंड कौन है? परमात्मा। सबके खंड हो जाते, लेकिन आत्मा का खंडन कभी नहीं होता। एकता भी अद्वैत आत्मा में ही है। जहाँ अद्वैत ब्रह्म होगा वहाँ एकता आती है। आज सब जाति पाति को लेकर लड़ते हैं, वो द्वैत में है। आत्मा में हो तो एकता आएगी। आज देश में इसलिए त्राही त्राही मची है, उसका कारण है आत्मज्ञान का ना होना, द्वैत भाव का ना होना। गुरु इसी भाव को पैदा करता है, नहीं तो द्वैत में रहने पर हमेशा हाय हाय मची रहेगी। इसलिए गुरु का महत्व बहुत है। अतः गुरु पूरा भगवान है, लेकिन मनुष्य गुरु का उतना आदर नहीं करता। जगत में संबंधी का रिश्ता ऊंचा मानता है, लेकिन जिस गुरु ने हमेशा सुख दुख में साथ दिया, उस गुरु को भूल जाते हो, उसका सम्मान नहीं करते हो। प्रथम मुझको नमन करो, फिर कोई दूजा काम करो, यही बात होनी चाहिए। गुरु का पूर्ण सम्मान, जो गुरु का पूर्ण सम्मान करता है, उसका प्रकृति की तरफ से खुद ब खुद सम्मान होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। क्योंकि एकता और अखंडता कहाँ से मिलती है? गुरु से। गुरु आत्मा की तरफ जब मनुष्य को ढालता है, तभी आत्मा ही खंडन। कभी कभी योग को ज्ञान योग को अलग अलग न समझना ज्ञान होगा, तभी कर्म अच्छा होगा। इसलिए ज्ञान योग और कर्म योग भाई भाई है, एक के बिना दूसरा ठीक नहीं चलता। कर्म योग में रहेगा तो ज्ञान योग ना आएगा, ज्ञान में रहेगा तो कर्म नहीं कर पाएगा, तो भी अच्छा नहीं होगा। अतः दोनों का संयोग आवश्यक। जो बुद्धि में रहता है उसको ज्ञान नहीं होता। गुरु वाक सत्य करो, तभी तुमको आत्मा का ज्ञान होगा। बुद्धि से परे आत्मा का विषय परमात्मा को जानने में जगत का सारा प्रपंच भूल जाते हो। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। नाम रूप एक दिन खत्म हो जाएगा। तुम्हारी आंख बंद है, जगत को ही नाम मानता है, भगवान को नहीं। कूड़ा खजाना वो ही तुम मानते हो। कभी तुम बीवी के लिए रोते हो, कभी बच्चों के लिए रोते हो। तुम गुरु का ज्ञान लेकर शांत रहो। तुम बेवकूफ हो, तुम मन को नहीं मोड़ पाते हो। अपनी जिंदगी में नरक बनाते हो, दूसरों को भी नरक बनाते हो। घर को नरक बनाने से पहले तुम बदमाश हो। मर्द का अहंकार नहीं छोड़ते हो। मर्द भी अच्छे काम को मन को लगाता है, देश का उद्धार करता है। प्रेम में रहो, नहीं तो जिंदगी पार नहीं होती। जब तुम नम्रता लाओगे तभी शांति आएगी। तुम हर आदमी को बुरा समझते हो, खुद को बुरा समझो। मन की इच्छित वस्तु किसी को भी नहीं मिलती। तुम रात दिन दूसरे में कर्म देखते हो, अपने कर्म को देखो। तुमको हमेशा दूसरों से शिकायत होती है, खुद को नहीं देखते। खुद को बदलो। खुद बदलोगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तुम खुद नम्रता में लाओ, तभी शांति मिलेगी। तुम्हारे कहने से दुनिया नहीं बदल जाएगी। क्यों दुनिया को बदलने के पीछे पड़े हो? खाली अपने आप को बदल लो। तेजी को खत्म करो, तेजी से घर नहीं बनता। तुम सत्संग में आते हो तो तुमको मुड़ना पड़ेगा। अपने मन को कितना भी खराब हो, तुमको ही मोड़ना पड़ेगा, तो घर सुधर जाएगा। तुमको ही अपने मन को मोड़ना पड़ेगा। तुम घर तोड़ने का कुप्रयास नहीं करो। तुमको आखिरी दम तक अपने घर को जोड़े रखना पड़ेगा, नहीं तो हाहाकार मच जाएगा।
तुम औरतों को बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे बिगड़ेंगे तो पहले तुम्हारा नाम बदनाम होगा। ज्ञान में जब आते हो तो घर वाले रोकते हैं, लेकिन आज जब कठिनाई पड़ी या पड़ती है तो ज्ञान कितना आराम देता है यह नहीं जानते वो लोग। सत्संग का फल जीवन भर साथ देगा। नहीं तो संसार की परिस्थिति परिवर्तनशील है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, मनुष्य घबरा जाता है। सत्संग को हम इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं। कोई कर्म भोग काट के नहीं आते, सत्संग में आगे कर्म नहीं बनाते। ज्ञान होगा तो मनुष्य उस कष्ट को आसानी से काट लेगा। ज्ञान ना हुआ तो आंख नहीं खोलती। जिसको तुम अपना मानते रहते हो वही पक्का दुश्मन बन जाता है। ज्ञान से ही पता चलता है यह संसार लेन देन की बाजार। वह कभी सुख देता कभी नहीं। आदमी कष्ट देने लगता है, ये कैसी बात है? सब कर्मों का ही तो लेन देन है। जिस समय साधक जान ले कि किसी भी परिस्थिति में सत्संग को नहीं छोड़ना है, तुम देखना कितना आराम आ जाएगा। हम अगर जबरदस्ती ना करें तो मनुष्य ज्ञान में बैठे ही नहीं। गुरु गाली देता है तो मन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस समय तो गुरु की बात को बुरा मानकर बैठ जाता है। लेकिन गुरु तुम्हारी भलाई के लिए गाली देता है। गुरु तुमको तन मन देकर तुम्हारा कल्याण करता है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते। जब कठिन परिस्थिति आती है तो गुरु की याद आती है। ज्ञान पाते ही जो इंसान गुरु की महिमा करता है उसका अंदर बाहर भर जाता है। जिस गुरु के बल से तुमको ज्ञान हुआ उसकी महिमा तो गानी ही पड़ेगी। जो गुरु से खूब ज्ञान तो ले गए और गुरु की महिमा नहीं गाई तो आज पता नहीं वो कहाँ चले गए। गुरु की महिमा तो गुरु भी गाता है, इसलिए गुरु भगवान की महिमा सबको गानी पड़ती है। बिन गुरु की महिमा गाए ज्ञान आएगा या नहीं तुम्हारे लिए? ज्ञान आएगा ही नहीं, तुम्हारे लिए ही भलाई है। इसलिए गुरु की महिमा को जरूर गाओ। क्रोध पर काबू करते हुए भी क्रोध क्यों नहीं जाता? तुमने किसी को फीस दी है तुम्हारा क्रोध चला जाए? अभी ज्ञान में आने से तुम्हें अरे कितने विकार चले गए। उसका कारण है तुम सबने फीस दी है। तुम मन धन सब गुरु पर वार करो तो क्रोध विकार जाते हैं। अच्छा है जब तुम फीस नहीं देते तो तुम्हारा क्रोध ना जाए। तुमको जो खुले आम गाली दे तो तुम्हारा विकार जाता है, लेकिन गुरु को पहले अपना इतना सगा बनाना पड़ेगा वह तुमको वो अधिकार से गाली दे पाए। खाली राम राम से विकार नहीं जाते। जब गुरु विकारों पर गाली देगा, पटका पटकी करेगा, तभी विकार जाएंगे। तुम लाख खिलाते पिलाते हो, फिर भी हम तुम्हारे विकार देखेंगे तो गाली अवश्य देंगे। चाहे तुम खिलाओ या ना खिलाओ, गुरु ने तुमको अपना माना है तो तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होने देगा। पहले गुरु अपना बनाता है, फिर शिष्य पर हमला करता है। जब उसमें विकार देखेगा तो गुरु अपने शिष्य के विकारों को ही छुड़ाकर दम देगा। तुम पैर छूते हो, मत छुओ, पहले खुद को सुधारो। भगवान के लिए जीवन को वारो। तुम मेरे वचन को मानो, उसका आदर करो। बस तो पैर तुमने छू लिया तो हम समझ जाएंगे। तुम ऐसे योगी बनो, भजन करो, तब हमारा पैर छूना। मेरी बात तुम नहीं मानते, पैर छूने लगते हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है। अपने अंदर जो विषय विकार कूड़ा खजाना निकालो। तुम्हारे अंदर जो विषय विकार का कूड़ा खजाना है उसको बाहर निकालो, तब हमारे पैर छूना। एक ना एक तुम्हारे अंदर एक ना एक चीज रखी है। परिवार के सदस्यों की जो आसक्ति दिल में रखी है और हमारे पैर छूने आते हो, पहले इस आसक्ति को हटाओ। मुझसे प्रेम करो तभी मेरे पैर छूना।
तुम हमको फूल देते हो, अरे फूल नहीं, दिल को दो। दिल कहीं और लगा रखा है और फूल हमें देते हो, तो हम फूल नहीं लेंगे। जब तुम्हारा दिल हमसे लगेगा तब हम तुमसे फूल छीन कर ले लेंगे। जो मेरे लिए दिल से कुछ भेंट करने का संकल्प करता है तो मैं उसके देने का भी इंतजार नहीं करता हूँ, उससे मांग कर ले लेता हूँ। हमारे वचन छुओ तो हम खुश हो जाएंगे। पैर छूना तो प्रथा है, सास के भी पैर बहुत छूती है, लेकिन क्या वो प्रेम से छूती है? तुम संकल्प करो, हम खाली भजन करेंगे। एक बार राम के भजन में रस आने लगेगा और वो मस्त हो जाएगा। राम कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। इसलिए भगवान भगवान करो, गुरु की महिमा को गाओ, तुम्हें ज्ञान हो। लेकिन तुम तो पहले ही गुरु में कर्म देखोगे, गुरु की बुराई करोगे या खुद मानते तो दूसरा बुराई करने लगेगा तो सुन लेगा, लेकिन दोनों घोर पाप। ना गुरु की बुराई करो और ना गुरु की बुराई सुनो, दोनों ही पाप। तुम सच्चाई को बोलो, यदि तुमको गुरु में भगवान दिखाई देता है तो तुम जो गुरु में अच्छाई देखते हो वो दूसरों को बताओ, तभी तो दूसरा जानेगा। भगवान के लिए भाव प्रधान चीज है। लागत के मतलब पैसा लगाने को नहीं है, अपने मन को लगाओ, भाव लगाओ। भाव लगाना ज्ञान के द्वारा जो पूजा करता है वही श्रेष्ठ पूजा है। गीता में लिखा है, मैं ज्ञान के द्वारा पूजित हूँ। तुम किसी के कहने पे मत आओ। तुमने अगर गुरु को अपना बना लिया तो तुम किसी के भी कहने में आकर अपने गुरु को मत छोड़ो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुरु गुलजार हो जाए। तुम अपने पूरे हथियार गुरु के सामने डाल दो। गुरु जी तुम्हें मुझे राम का ज्ञान सुनाओ, हम तुमको ज्ञान देंगे। ये पंथ मतों की बातें सुनकर तुम अब तक ज्ञान नहीं ले पाए। पंथ मतों मतलब पुस्तक है, शायद पुस्तकों के मतों की बातें सुनकर तुम अब तक ज्ञान नहीं ले पाए। राम में ही सुख है। राजा पंथ है, मत है, बातें सुन लेते हैं, अमल नहीं कर पाते, इससे नहीं कर पाते, हम नहीं करते। ऐसे राजा दुखिया प्रजा दुखिया, ऐसे राम को पाकर तुम तृप्त हो जाओ। एक राम को सिद्ध करो तो पक्का हो जाएगा। तुमको ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि तुम जीते जी मुक्त हो गए, तुम आत्मा में टिक जाओगे, उपराम हो जाओगे, तो विषय विकार नीचे रह जाएंगे। विषय विकारों का ही कहीं लोप नहीं होगा। ये सब का रूप ज्ञान में आने से बदल जाएगा। तुम मौन होकर आत्मा में टिको। संसार में तो खटखट ही है, इससे मन न हटाया जाए तो आदमी जी नहीं सकता। जीवन में संतोष का बड़ा महत्व है। जीना हो तो सुख से ही संतोष करना बहुत जरूरी है। मनुष्य आशा में ही जीता रहता है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा बना लेगा। तुम शुद्ध हृदय से राम राम करो। तुम सत्संग में आना मत छोड़ो। दुनिया वाले तो रोकते हैं, क्या तुमको अंत समय में बचाने वो आएंगे? गुरु से जो जल जाती है, संकल्प करो मैं ज्ञान लेकर ही छोड़ूंगा। कितनी भी भयानकता आए पर डरो नहीं। भगवान के रास्ते में आने से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझ पर भी भजन करते समय बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हम डरे नहीं
आज देखो हमको आराम है। अतः तुम भी दिल से संकल्प करो कि हम गुरु की मानेंगे, भजन करेंगे, तुमको ज्ञान हो जाएगा। महाराजा आत्मा है, राजा मन है, इसलिए कहते हैं तुम आत्मा हो। राम का नाम कैसे भजे? मिल साधु की संगत केवल भज नाम। तुम निष्काम नाम के लिए साधु से संग करेगा तो तेरा सब काम पूरा हो जाएगा। राम का नाम लेने से चारों दिशाएं ठीक हो जाती है। राम का नाम तभी भज पाएगा जब गुरु के सामने बैठकर ज्ञान लोगे। अध्यात्म में संत ही मन को रिफाइन करते हैं। तुम पहले सब में राम देखो, वह चाहे कैसा भी हो, तुम्हारा मन तो राम में रहेगा। आत्म की ज्योति ही आराम देती है। ऐसी है जो जलती और बुझती नहीं है। आत्म के आनंद के सिवा कहीं आनंद नहीं है। जब तक इंद्रियां हमारे मन से चलती हैं, बस में रहते हैं, तब तक आत्म आनंद नहीं प्राप्त होता। पूजा पाठ करना बहुत सरल है, आत्म रस पैदा करना बहुत कठिन है। जब मनुष्य अंतर्मुख हो जाएगा तो संसार से के कष्ट उसको नहीं लगेंगे। जगत में खेल होता रहेगा, ज्ञानी अच्छा खेलता रहेगा। दृष्टा साखी बनकर देखो, ज्ञानी अज्ञानी रोता रहता है और ज्ञानी खुश रहता है। थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, वो तुझको ही मनाएंगे। अखियां मन की खोल, तुझ दर्शन वो दिखाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो ही मेरा ईश है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो ही मेरा ईश है। सत्संग राहों में चलना सिखाते हैं, वो ही जगदीश है। महिमा है अपार, सत की राह वो दिखाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आए, ये तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बैठाएंगे हमको, कहाँ तुम जाओगे। कृपा की छाया में बैठाएंगे हमको, जहाँ हम जाएंगे। उनकी दया दृष्टि पड़ जाएगी मुझ पर, तो भव तर जाएंगे। प्रेम से पुकार मेरे भाग वो जगाएंगे, मुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, ऋषियों ने मुनियों ने गुरुदेव की महिमा का किया गुणगान है। ऋषियों ने मुनियों ने गुरुदेव की महिमा का किया गुणगान है। गुरुवर के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। महिमा है अपार, सच की राह वो दिखाएंगे, गले से लगाएंगे।
थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। जय सद्गुरु के सबको। जय सद्गुरु।